मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 8 और हम निकले हैं फागू वैली से। रात हम यहाँ पर 9:30 बजे पहुँच गए थे। पानीपत से 3:30 बजे चले थे। आज यात्रा का सेकंड डे है और मौसम हो गया है खराब, कुछ बूंदे आने लगी हैं और बारिश पहाड़ों में बहुत खतरनाक होती है, रास्ते बंद हो जाते हैं। रात का टेम्परेचर था यहाँ पर 9 डिग्री और अब का है 11 डिग्री। तो आज हमारी यात्रा जो है यहाँ फागू वैली से चितपुल के लिए है। देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे और यहाँ के सुंदर नज़ारे आपको दिखाएंगे। आसमान में बादल हैं, सुबह धूप भी निकल गई थी लेकिन फिर बादल हो गए हैं और ये कुछ बाइक वाले उधर स्पीति साइड से ही आ रहे हैं। और बने रहिए हमारे साथ, दिखाते रहेंगे आपको स्पीति वैली के नज़ारे। और जिस होटल में हम डटे थे ये फागू वैली के नाम से ही है 143 और इसको रोहतका भाई कोई ऑपरेट कर रहा है, चला रहा है। और हमारे को रूम 1500 में दिखा था, 1300 में रूम लगा दिया और खाने वाने समेत 1800 रुपये में आज का नाइट का खर्चा विद सुबह की चाय के साथ हो गया। तो चलो बने रहो मेरे YouTube चैनल यात्री चल के साथ और दिखाते हैं आपको यहाँ के नज़ारे। ये है ठियोग शहर। ठियोग हम बाईपास से निकल रहे हैं और मैं यहाँ ठियोग सबसे पहले आया था एक बारात में। मेरे गांव से बारात आई थी ठियोग में, तो उस बारात के में आए थे, यहाँ शादी हुई थी। और तब हम अंदर से बाजार से, ये बाईपास नहीं होता था, बाजार से गए थे। ये ठियोग अब बाईपास निकाल दिया है, पहाड़ों में भी बाईपास बना दिए हैं, रास्ते अच्छे बना दिए हैं। ठियोग के बाद आएगा नारकंडा। ठियोग में भी रहने के होटल हैं, कैफे हाउस हैं। मौसम खराब है, आगे देखो बादल कितना है। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी आई भी थी भाई, बस ये है कि बारिश नहीं आनी चाहिए पहाड़ों में, नहीं तो रास्ते खिसक जाते हैं और रास्ते बंद हो जाते हैं, जिसमें कई घंटे तक का जाम और लोगों को दिक्कत होती है। तो हम ये सोच रहे हैं कि भाई अब तो बारिश नहीं आनी चाहिए। ये हैं देवदार के वृक्ष जो पहाड़ों में लाते हैं बारिश। कुछ देर पहले बहुत ट्रैफिक था, अब हम चल रहे हैं, ना कोई आगे है ना कोई पीछे है। नहीं, गाड़ी आ गई भैया एक। घुमावदार मोड़, तीखे मोड़, हिमाचल प्रदेश के। ये पहाड़ों में बड़े बड़े होटल, और उधर बादल हैं, मौसम खराब, बिल्कुल अंधेरा साथ छाया हुआ है भाई घाटी में। ये एप्पल का बगीचा है, ऊपर जो ये जाली ढकी हुई है पक्षियों से और कीटों से। और ये सारी नारकंडा साइड वाली सारी वैली ये
एप्पल वैली है। ये देखो सामने ये सेबों के पौधे हैं। पहाड़ों के में एक नियम होता है कि ओवरटेक मोड़ के ऊपर मत करो। जब रास्ता खुला दिखाई दे तो क्रॉस करो, वरना अपनी लाइन में चलो। जैसे ये गाड़ी मेरे से आगे जा रही है, अभी जब मेरे को रास्ता मिलेगा तभी मैं इसको क्रॉस करूंगा। ट्रैले भी इधर आए हुए हैं भाई, क्या लगते हैं ये। पहाड़ों में भी विकास कार्य चल रहे हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, तो सामान तो सारा नीचे से ही आता है, तो लाएगा कौन ये ट्रक बड़े बड़े। छोटी छोटी गायें, पहाड़ों में कोई पहाड़ी गायें। से भरा हुआ रास्ता है ये। सामने जो दिखाई दे रहे हैं ना, वो सफेद सफेद वो सारे एप्पल के बगीचे हैं। और किन्नौर से पहले ये, और किन्नौर की सेब भी बहुत फेमस है। और मौसम हो चुका है खराब, इन सेब के बगीचों के ऊपर ये बदल, बिल्कुल काला बदल आया हुआ है, ढक लिया है बगीचों को। बस बारिश नहीं हो, मौसम ठीक रहो, यही उम्मीद करते हैं हम। ये देखो भाई एप्पल के बगीचे और इनके ऊपर बादल कैसे आया हुआ है, कितना सुंदर व्यू है। नारकंडा से पहले ताजे सेब यहाँ मिलते हैं। यहाँ के बिल्कुल ब्लैक टाइप के बदल। ये पहुंच चुके हम नारकंडा। नारकंडा बाईपास से गुजरेंगे हम। वो 216, रामपुर रिकांगपिओ 166 किलोमीटर है। नारकंडा से 15 किलोमीटर आगे चलने के बाद हम रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए इस सुंदर सी जगह पर, जहां हम खाएंगे पराठे। क्या है ये? चिल्ली रसगुल्ला, चिल्ड रसगुल्ला है। इसका होटल का कोई नाम ही नहीं है। नहीं है, क्या नाम? होम स्टे है। होम स्टे तो वैसे लिख देते हैं, होम स्टे तो वैसे लिख देते हैं। क्या पता इसका नाम ही है। नाम देख लेंगे भाई क्या है। समय बज चुका है 9:45 हो गए हैं। अब ब्रेकफास्ट, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे।
पराठे बहुत अच्छे हैं, करारे, बिल्कुल अपने हरियाणा जैसे, जैसे हम हरियाणा में खाते हैं ऐसे पराठे बना रहे हैं। बहुत अच्छे पराठे, कभी आओ तो इधर ये पराठा खा कर देखना भाई। ये था भाई अमर भोजनालय, ये कुमार सेन के पास, अच्छी जगह है खाना खाने की। अब यहाँ से चलेंगे आगे। अमर भोजनालय, अमर भोजनालय पे भाई हमने ब्रेकफास्ट कराया, 5 पराठे, 6 मक्खन, 2 चाय और 2 पानी बोतल, 410 रुपये मात्र में। और मौसम देख लो कैसा हो रहा है। नारकंडा से 15 किलोमीटर आगे निकले हैं कुमार सेन की तरफ, शायद कुमार सेन ही का एरिया है ये। और जैसे धुंध पड़ती है ना दिसंबर के महीने में, ऐसा मौसम हो रहा है भाई, बिल्कुल ठंडा रही है। देखो रास्ता देखिए गरक गया, देख रहे हैं यू सारा पूरे ये रास्ते, ये सारे, ये देखो ये बाढ़ सारे गरके हुए ये रास्ते, ये बारिशों ने खराब कर रखे भाई सारे रास्ते। ये है सतलुज नदी जो निकल कर आती है चाइना साइड से, चाइना साइड से, हाँ शायद चाइना साइड से आती है, कई जगह से निकल कर आती है। और ये रामपुर के पास है, यहाँ पर बिल्कुल मैदानी एरिया के पास। लेकिन आज इसमें पानी बहुत कम है। जब हम जून जुलाई के महीने में आते हैं तो इसके में पानी भरपूर मात्रा में होता है, विशाल गर्जना करती है ये नदी। ये यहाँ के हरे भरे वृक्ष वाला क्षेत्र है। और ये देखो तार लाइट के कितने हो जा रहे हैं भाई, बहुत हो जा रहे हैं। ये देखो सुमनपुर जाटा लग रहा है सुमनपुर है। ये अपनी गाड़ी खड़ी है, ये मिस्टर आयुष है और ये हूँ मैं। तो 11:20 का टाइम हुआ है, लगभग 2 घंटे 20 मिनट हमारे वो चले हो गए हैं फागू वैली से। और चलना तो है ही, हम उधर पहुँचेंगे। मैं बारिश अब कम हो गई है, कम है, थोड़ी बहुत बूंदा है, लेकिन बारिश पीछे खूब हो रही थी, लेकिन बूंदाबांदी अभी भी है। तो यहाँ के पहाड़ जो एरिया है, ये पहुंच चुके हम रामपुर शहर में। और ये यहाँ का वो बना रखा है आई लव यू रामपुर, हिमाचल प्रदेश का एक अच्छा बड़ा शहर है। शिमला के बाद इधर आते हैं जब रिकांगपिओ साइड, यहाँ अच्छे होटल भी हैं और खाने पीने की चीज़ें, फल फ्रूट, सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। ये शहर को क्रॉस कर रहे हैं हम, रामपुर को। ये इधर साथ में सतलुज नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है, काफी आबादी वाला शहर है। ये बैच देखो भाई, यहाँ पर स्लाइडिंग होती रहती है इस एरिया में। और आज भी जैसे बारिश हो रही थी, लग रहा था कभी ऐसा नहीं होगी यहाँ पहाड़ गरक जाएं, फिसल जाएं और रास्ते ब्लॉक हो जाएं, लेकिन बिल्कुल ठीक पाया। और यहाँ बारिश भी कम हुई है, इस एरिया में बारिश नहीं हुई। कुछ जगह बिल्कुल सड़कें खराब हैं और कुछ जगह बिल्कुल नई बनाई हुई है, बहुत सुंदर दिखाई दे रही हैं। पहाड़ों पर सामने बिल्कुल भूरा कलर क्या घास दिखाई देता है, कुछ हरा है कुछ भूरा है। ये बाइकर खड़े हैं कुछ,
चाय पीने के बाद कुछ 5-7 मिनट धूप सेकने के बाद फिर चलेंगे आगे। धूप का नज़ारा लेते हैं। यहाँ हवा कम लग रही है, हवा ठंडी है, मौसम अच्छा हुआ है और है। बारिश बंद हो चुकी है, गाड़ी भी सारी गंदी हो चुकी है बारिश में। और ऊपर सामने वो आपको दिखा रहा हूँ मैं, बादल, ये देखो कैसे कैसे बादल उठे हुए। देवभूमि किन्नौर में जिला प्रशासन आपका स्वागत करता है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट यहाँ से शुरू हो जाता है और शिमला डिस्ट्रिक्ट पीछे रह जाता है। अब हम किन्नौर के में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन एक गेट बना हुआ है पत्थर का, लोग उसको किन्नौर द्वार भी बोलते हैं। तो वो नेचुरल नहीं, वो काट कर बना हुआ है। तो वो आएगा, वहाँ भी कुछ फोटो वोटो लेंगे। तो किन्नौर में हम चल पड़े हैं। यहाँ से अलग ही दुनिया देखने को मिलेगी, अलग ही पहाड़, अलग ही सारी चीजें। देखो होगा पहले यहाँ लोग गाड़ी धोते थे, इधर ले जाएगा इसे, देखिए ग्रिल लगा दी, यहाँ धोते थे लोग। यहाँ वो महिंद्रा की रो करी थी इसपे। और ये देख इतना सुंदर झरना है। ये थोड़ा जाम आ गया भाई यहाँ पर। सुंदर सा झरना, और जो लोग गाड़ियाँ धोते थे ना, वो इस झरने पे छोटे पे धोते थे, वहाँ लगा दी ग्रिल, ताकि फिर कोई एक्सपेरिमेंट ना करे। स्लाइडिंग हुई है और गाड़ियाँ यहाँ पर रुक चुकी हैं। देखते हैं कितने समय बाद खुलेगा ये एरिया। ये यहाँ पर पत्थर आ गए थे, अभी मशीन ने हटाए हैं और रास्ता जाने का बना दिया है। इस साइड क्या होगा, इस साइड से, मेरी साइड से, इस साइड से आए पत्थर ऊपर से। इसी को बोलते हैं किन्नौर गेट। स्पीति यहीं से शुरू हो जाती है। और ये जो गेट है, ये पहाड़ काट कर बना हुआ है। ये चट्टान बीच से काटी गई है, उसके बाद ये बनाया गया है। कुछ पत्थर इसके में अभी भी ऐसे दिखाई देते हैं जैसे अभी गिरेंगे, लेकिन ये गिरेंगे नहीं। यही है किन्नौर गेट या स्पीति का द्वार। और इधर बैक साइड के में शिमला डिस्ट्रिक्ट रह जाता है और इधर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाता है। और वो अपनी गाड़ी खड़ी है उधर, हम बढ़ रहे हैं आगे। ये है गेट मेरे पीछे, और ये चट्टानें देखो कितनी कैसे खड़ी हैं। ये भाई, तो चलते हैं आगे। तो चलो फिर आगे चलते हैं। ये फिर भाई लैंड स्लाइडिंग वाला एरिया है। यहाँ भी
आते रहते हैं पहाड़ पत्थर, लेकिन आज सब कुछ सामान्य है। इधर से आते हैं ऊपर से ही पत्थर कच्चे पहाड़ है। पहाड़ बिल्कुल काट रखे हैं और छत ही बना रखी है। ऐसे है ये एरिया। आगे सामने देखो, जैसे गुफा के अंदर से जा रहे हो। बिल्कुल छाते की तरह बनाए हुए हैं। ये बिल्कुल सामने देखो। ये रास्ता वन वे है। पहले उस साइड से गाड़ियाँ आ रही हैं, इनके निकलने के बाद फिर हमारी साइड से गाड़ियाँ जाएंगी। शायद आगे रास्ता तंग है या एक ही ट्रैफिक निकल सकती है। और शायद अब हमारा नंबर बाबा नगर में है। अब एक गाड़ी और आने लग रही है, शायद उसके बाद फिर हमारा नंबर लगेगा। हम पहुंच चुके हैं रक्षम डैम के पास। अब ये जो सीधा रास्ता है ये तो जाएगा रिकांगपिओ, और राइट साइड में हम चितपुल के लिए गूगल भी बता रहा है कि भाई अब हमने राइट साइड जाना है। ये पुल आ गया है, इससे हम राइट साइड जाएंगे चितपुल के लिए, और सीधा रास्ता का ये
रिकांगपियो, सांगला कल्पा सीधा है और चितकुल Take the next ये right इधर towards Sangla Chitkul Road. ये जी, ये सामने वाला रिकांगपियो, ये चितकुल के लिए हम इधर मुड़ गए। और ये है रक्सम डैम बोलते हैं, आगे डैम है एक, ये जो मेरे इस साइड में है। Continue for 14 kilometers. ठीक है, तो चलते हैं। ये बारिश के दिन में डैमेज हो गई बारिश में बह गई है। ये 300 MW पावर जनरेट करता है डैम। विस्पा वैली है ये, और रास्ते यहाँ के चितकुल 41 किलोमीटर है। ये रास्ते हैं भाई सांगला, रक्सम और चितकुल के, बिल्कुल टाइट रास्ता है। कोई सामने से गाड़ी आ जाए तो कहीं रास्ता देखकर ही साइड देनी पड़ेगी। जय बद्री विशाल ग्राम पंचायत कामरू आपका स्वागत करती है। कामरू में पहुंच गए। कामरू है सांगला से पहले। पहुंच चुके हैं सांगला। सांगला से चितकुल की तरफ। अरे हर हर महादेव। सांगला से निकलते ही चितकुल की तरफ, रक्षम की तरफ जाते हुए ये सांगला वैली या बिस्पा वैली
इसी को बोलते हैं मिनी स्विट्जरलैंड। अक्टूबर महीने में भी यात्री खूब इस वैली को देखने के लिए आते हैं। बड़ी सुंदर वैली है। ग्राम पंचायत रक्षम आपका स्वागत करता है। हम पहुंच चुके हैं रक्षम में, लेकिन जाएंगे तो चितकुली, नाइट स्टे भी वहीं करेंगे। अब तो शायद टूरिस्ट इतने नहीं हैं, होटल मिल जाने चाहिए। हमने कोई बुकिंग तो करवाई नहीं है। और ये रक्षम के नीचे हैं जो ये पूरी वैली टूरिस्ट रहने का ठिकाना है। ऊंचाई है 11,320। ये चितकुलगांव इंडिया लास्ट विलेज। 5:40 हुए हैं और हम चितकुलगांव में प्रवेश करने लग रहे हैं। ये गांव है हमारा मतलब मीन्स चितकुलगांव, जहाँ हम पहुँचे हैं। ये पहुँचने लग रहे हैं। ये नदी है नीचे और ये खूबसूरत भूरे रंग के घास दिखाई दे रही है और आगे होटल भी काफ़ी हैं और ऊपर पेड़ हैं। ये रास्ता है। ये आयुष भी वीडियोग्राफी कर रहा है। तो अब चलते हैं आगे। आई लव विलेज चितकुल पहुंच चुके हैं। सुंदर गांव। आप होटलों की यहाँ भरमार हो चुकी है। कभी यहाँ होटल 1 या 2 ही होते थे, अब तो बहुत सारे होटल हो गए हैं यहाँ पर। नीचे भी होटल है और आगे भी होटल है। सुंदर व्यू है यहाँ का। ये है हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा। सुबह देखते हैं यहाँ पर। अब तो लेते हैं रूम। रात को 7 बजे सैर कर रहे हैं चितकुल गांव की। टेम्परेचर है 6 डिग्री। कभी जब 2013 में पहली बार मैं, दिनेश और राजेश आए थे, इस होटल में ऊपरले रूम में ठहरे थे। अब ये 3 मंजिल बन गया है, पहले 2 मंजिल था। और एक बार एक दुकान होती थी, वो आज भी ये दुकान, और एक होटल होता था। ये पुराने टाइम का बना हुआ है। और इसमें ये होटल, ये सामने बल्ब जल रहा है जो अंदर, ये रूम होते थे। ये 200 रुपये में हम रूम लेते थे। यहाँ लिए थे। यहाँ खाने की भीड़ बहुत होती थी। यहाँ अच्छा रेस्टोरेंट चलता था इनका। आज के टाइम ये बंद हो चुका है। ये एक दुकान थी भाई। अब तो बहुत सारे होटल बन गए हैं यहाँ पर हैं। ये जगह है भाई यहाँ। आगे भी होटल, अब तो बहुत सारे होटल बन गए। ऊपर ही चले के फिर हैं? हाँ, आगे सीधा चलो। चम्मच भी नहीं तुम भैया। क्या है? ये पीली दाल है डिनर में, और ये पनीर, कढ़ाई पनीर और चपाती। ये खाते हैं, देखते हैं कैसा खाना लगता है। खाना कैसा? अरे खीरा और टमाटर नहीं दीदी। उसके लिए जो ग्रीन सलाद था उसके लिए लगा था। तो ये है होटल का अंदर का दृश्य। सुबह दिखाऊंगा आपको बाहर का भी दृश्य। अच्छा लकड़ी का काम किया हुआ है। ये इधर सोफे लगे हुए हैं बैठने के लिए। और ये रूम हमारा 302 नंबर। इधर भी रूम है, अच्छे रूम है, ऊपर भी रूम है।
और ये रूम का दृश्य है। एक डबल बेड इधर है, सिंगल बेड उधर है। ये सामान रखने के लिए जगह है। सर्दी बहुत है। सुबह दिखाते हैं रूम आपको दोबारा होटल को।